class students. Today we will starting the salts, preparation, properties and uses. So first of all we will take sodium chloride salt. तो इसमें सभी जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स आ रहे हैं, साल्ट आ रहे हैं, तो इनमें आपको सबसे पहली बात उनका नेम क्लियर होना चाहिए केमिकल, उसके बाद उनका कॉमन नेम क्लियर होना चाहिए और उनका केमिकल फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ये सबसे पहला काम है आपके पास करने के लिए। तो मैं एक बार यहाँ पे फिर आपको बता रहा हूँ आपके यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड स्टडी करने के लिए दिए गए हैं। कंपाउंड्स में क्या क्या स्टडी करना है आपको, कंपाउंड में स्टडी आपको ये करना है। पहले मैं कंपाउंड बता देता हूँ। देखो, सोडियम क्लोराइड पहला कंपाउंड है, उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद वॉशिंग सोडा है, उसके बाद बेकिंग सोडा है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, कोई नहीं, आगे पीछे भी अगर हो जाते हैं तो आपके पास फ़िलहाल ये कंपाउंड्स स्टडी करने के लिए दिए गए हैं। इन कंपाउंड्स में स्टडी क्या करना है, तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि इन कंपाउंड्स के जो मैंने यहाँ पे नेम बोले हैं, इन सभी के आपको केमिकल नेम क्लियर होने चाहिए, इनमें आपके केमिकल फार्मूले क्लियर होने चाहिए और इनमें कॉमन नेम क्लियर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सभी के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड इज ए केमिकल नेम, NaCl सोडियम क्लोराइड केमिकल फार्मूला, और कॉमन साल्ट इसका कॉमन नेम है, इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। इसी प्रकार आगे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, कास्टिक सोडा कॉमन नेम है और केमिकल फार्मूला NaOH है दूसरे नंबर पे। आगे तीसरे नंबर पे इसमें आ रहा है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा इज ए कॉमन नेम, तो वॉशिंग सोडा कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O होता है। इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है। उसके बाद इसमें आ रहा है वॉशिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो आगे जो आ रहा है बेकिंग सोडा आ रहा है। बेकिंग सोडा इज ए कॉमन नेम, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, या और करके हम इसे बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वही है जो एंटासिड के रूप में पीछे हमने यूज़ करा था। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपका आ रहा है नेक्स्ट नंबर पे इसमें आएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है यहाँ पर, और केमिकल नेम इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फार्मूला इसका हो जाएगा CaOCl2। ठीक है, और लास्ट में है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको शॉर्ट में POP भी कह देते हैं। ठीक है, घरों में बिल्डिंग्स में ये यूज़ करी जाती है POP। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए कॉमन नेम। केमिकल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, पहले केमिकल फार्मूला सुनिए और उसके बाद केमिकल नेम संभव है, पॉसिबल है। केमिकल फार्मूला इसका CSO4.12H2O होता है। क्लियर है, इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज ए केमिकल फार्मूला। इस प्रकार मैंने सभी कंपाउंड्स के यहाँ पर नेम बता दिए, तुम्हें फार्मूले बता दिए, कॉमन नेम बता दिए, केमिकल नेम बता दिए। ठीक है, और सभी वीडियोस में, अगर एक वीडियो में कवर नहीं होते हैं तो अलग अलग वीडियोस में मैं इन्हें सभी को कवर करूँगा। तो इनमें हमें करना क्या है, ये बात सुनिए आप। इन सभी कंपाउंड्स में हमें क्या करना है, इन सभी कंपाउंड्स में हमें करना है इनकी प्रिपरेशन। ठीक है, एक सिंपल प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, और उसके बाद यूजेस करने हैं। ठीक है ना, बस 3 टाइप्स का वर्क है जो आपको सभी कंपाउंड्स में करना है। तो अब हम लेट अस नाउ स्टार्ट सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसका, सोडियम क्लोराइड का। आप आसानी से बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बिटवीन द रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लेबोरेटरी।
लेबोरेटरी लैब में, केमिस्ट्री लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होता है और साथ ही साथ में वाटर भी मिलता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, HCl एक्वस, आपका क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड एक्वस, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो किस प्रकार की रिएक्शन है, हमें पीछे चैप्टर नंबर 1 जो था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था हमने ये, और इसको हमने कहाँ पढ़ा है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये चीज़ स्टडी करी है। आगे देखिए यहाँ पर कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये तो था इसका लेबोरेटरी मेथड, लैब में कैसे बनाएंगे। अब ये मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में कॉमन साल्ट, ठीक है ना, ये वही साल्ट है, टेबल साल्ट भी इसे कहा जाता है। तो हम लैब में बना हुआ यूज़ नहीं करते हैं, ये कहाँ से, जो हम अपने घरों में इसे एज ए फूड मटेरियल फॉर ए फ्लेवरिंग ऑफ फूड, खाने में फ्लेवर आए उसके लिए इसका यूज़ करा जाता है, किसका, कॉमन साल्ट का। तो इस साल्ट को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्र से, सी वाटर से उसे प्राप्त करते हैं। कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, मेजर साल्ट प्रेजेंट इन द सी वाटर, सी वाटर में साल्ट मेजर फॉर्म में यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इज कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, एवापोरेशन प्रोसेस करा करके कॉमन साल्ट को सी वाटर से प्राप्त किया जाता है। सी वाटर में जो वाटर होता है उसको हम स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है, ओपन एरिया में, और फिर उसे रोकने देते हैं, जैसे जैसे सनलाइट गिरती है वैसे वैसे एवापोरेशन होता रहता है, और रिमेनिंग बिहाइंड कॉमन साल्ट इन सैंड, जो आपका सैंड होता है, मिट्टी होती, रेत होता है, तो उसमें क्या शेष रह जाता है, कॉमन साल्ट रह जाता है। फिर उसे प्लांट में प्यूरिफिकेशन के लिए सप्लाई कर दिया जाता है और प्यूरिफिकेशन होकर के वो मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें आगे एवापोरेशन मेथड से हम सी वाटर से कॉमन साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। नाउ कॉमन साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, अब कॉमन साल्ट किससे, जहाँ पर वो अंडरग्राउंड नीचे डिपॉजिट्स हैं, जमा हुआ है। देखिए, द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन साल्ट आर फाउंड, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो गया है, सिंगल टाइम्स रखना इसे, फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, ठीक है। लार्ज क्रिस्टल कॉमन साल्ट के पाए जाते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, आर कॉल्ड रॉक साल्ट, इस प्रकार के साल्ट को हम क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट भी कहते हैं, चट्टान के रूप में जो पाया जाता है, ठीक है ना। तो रॉक साल्ट्स इज यूजुअली ब्राउन, ये यूजुअली कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ इसमें ब्राउन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। तो रॉक साल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक कोल, जैसे कोल को क्या किया जाता है, माइन किया जाता है, इसी प्रकार रॉक साल्ट को भी माइन किया जाता है अंडरग्राउंड से, ठीक है। मैंने यहाँ पर रॉक साल्ट के बारे में तुम्हें बता दिया, पीछे कॉमन साल्ट के बारे में बता दिया। अब इसमें देखिए यूजेज ऑफ साल्ट, देखिए हम जहाँ भी कंपाउंड्स को पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, वहाँ पर यूजेस एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसका, क्योंकि वो यूजेस ही उसकी इम्पोर्टेंसी को शो कर रहा है, उस कंपाउंड की नॉलेज। इसे तो आप जानते हो, लेकिन बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हो, जिनका यूज़ ही नहीं होता घरों में, लेकिन वैसे हमारे काफ़ी यूज़ हैं लाइफ को सर्वाइविंग करने में। तो उन साल्ट्स का या फिर उन कंपाउंड्स का अगर आप यूज समझते हैं, स्टडी करते हैं, तो यूज से उसकी इम्पोर्टेंस ही समझ में आएगी उस कंपाउंड की तुम्हें। देखिए किस प्रकार, देखिए नंबर 1, कॉमन साल्ट इज यूज एज ए रॉ मटेरियल, कॉमन साल्ट रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजुअल केमिकल्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में यूजफुल केमिकल्स बनाने में, नंबर ऑफ केमिकल्स, यूजफुल केमिकल्स बनाने में, सच एज, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन साल्ट के बिना नहीं बनेगा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के बिना नहीं बनेगा, इसे वॉशिंग सोडा कॉमन नेम दिया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहते हैं, ये भी इसके बिना नहीं बनेगा सोडियम क्लोराइड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी आपको सोडियम क्लोराइड चाहिए। हाइड्रोजन बनाने के लिए भी आपको सोडियम क्लोराइड चाहिए, और क्लोरीन बनाने के लिए, सोडियम मेटल बनाने के लिए, ये नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट्स कंपाउंड्स हैं, इम्पोर्टेंट्स केमिकल्स हैं, इनको बनाने के लिए इसकी नीड ही है, आवश्यकता सबसे ज़्यादा, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता कौन, सोडियम क्लोराइड। सेकंड यूजेस देखिए इसका यहाँ पर, सेकंड यूजेस में कॉमन साल्ट इज़ यूज्ड इन कुकिंग इन फूड, खाना पकाने के रूप में यूज किया जाता है। इट्स इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ द फूड, क्या करता है ये खाने के फ्लेवर को इम्प्रूव करता है, खाने के फ्लेवर को इम्प्रूव करता है। सोडियम क्लोराइड इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। फॉर वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, बॉडी का नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क कर सके, ठीक है। नर्वस सिस्टम आप जानते हैं नर्व से मिलकर बना होता है, ब्रेन से और नर्व से। ये नर्वस सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा, साइंस के कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर में मिलेगा करने के लिए, बायोलॉजी पोर्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, मसल्स का मूवमेंट जो प्रॉपर होता है उसमें भी सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक, और स्टोमक यानी कि हमारे जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, उसमें भी आपका क्या होता है, कॉमन साल्ट की आवश्यकता होती है। कॉमन साल्ट हम यूज़ करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक से रिलीज होता है खाने को डाइजेस्टिंग करने के लिए। आगे देखिए इसमें नंबर 3 यूजेस में, कॉमन साल्ट इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव्स, कॉमन साल्ट का कहाँ यूज करा जाता है, एज ए प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव मानी सुरक्षित रखने में, इन पिकल्स अचार को सुरक्षित रखने में, एंड क्योरिंग मीट, और मीट को सुरक्षित रखने में, और साथ में फिशेस को या फिश को, ठीक है, फिशेस मीट को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉमन साल्ट का यूज़ करा जाता है सही रखने के लिए। एक यूजेस और देखिए इसमें यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड इन टू मेल्ट आइस, इसका यूज कहाँ करा जाता है, आइस को मेल्ट कराने में। आइस होती है ना, सेट होती है, सॉलिड होती है, उसको मेल्ट करना है तो आप सोडियम क्लोराइड को बिखेर दीजिए, वो काफ़ी शीघ्रता से मेल्ट हो जाएगा। कौन, आइस, सॉलिड पानी, वाटर। विच कलेक्ट ऑन द रोड्स, इस आइस को कहाँ से कलेक्ट करा जाता है, रोड से। ड्यूरिंग विंटर इन द कोल्ड कंट्रीज, जो कोल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है ना, कोल्ड कंट्रीज हमारे यहाँ तो नहीं होता, लेकिन ऐसी नंबर ऑफ कोल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, और वो जैसे गिरती है तो पूरी रोड पे फैल जाती है और सेट हो जाती है। तो उस रोड्स पर क्या करते हैं, इस प्रकार की रोड्स पर सोडियम क्लोराइड को बिखेरा जाता है, स्प्रेड किया जाता है, और उसके बाद में क्रेन से वहाँ पर उसे हटा दिया जाता है। एंड यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, ठीक है ना। एक यहाँ पर कोल्ड कंट्रीज में आइस को मेल्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और दूसरा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स आल्सो, और साबुन के मैन्युफैक्चरिंग करने में भी इसका यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सोडियम क्लोराइड को ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है तुम्हारे लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बेस्ट।